विधायक कैसे, अभी अभी तो महानगर पालिका जवाबदार है ना। अब विधायक साहब तो वहां जाके विधान भवन में बोलेंगे कि हमारे यहाँ अस्पताल नहीं बना, हमारे यहाँ अस्पताल नहीं बना। अगर कार्यकर्ता को हमारे सामने मारा जाएगा तो हम भी नहीं दिखेंगे भाई। कार्यकर्ता बीबीएमसी का काम क्यों करेगा सर, ये तो सवाल है। मेरे भी कार्यकर्ता कोई मारेगा, मैं वहां उपस्थित रहूंगा तो ऐसे जवाब दूंगा, और उपस्थित नहीं रहूंगा तो बाद में जाके जवाब दूंगा। आप नगर सेवक रहेंगे तब क्या, गटर को सफाई करना है, गटर पे जाम लगा दिया है तो हॉकर को हटाना तो ये बीबीएमसी का काम है। ये भाजपा के कार्यकर्ता क्यों इसमें घुसे? लोकतंत्र का चेहरा कैसा होता है, ये वीडियो देख रहे हैं आप, इसमें जो दिख रहे हैं वो नगर सेवक है अशोक सेल के प्रभाग 22 के, और जो जिस तरह से वो दौड़ करके थप्पड़ मार रहे हैं, इस कहानी का अभी तक जो आपने देखा है वो तो दिखता हुआ सच है, लेकिन अंदरूनी सच क्या है वो हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ में है शिव प्रताप सिंह जी। बने रहिए और देखते रहिए रियल न्यूज नेटवर्क। भाजपा तो लोकतंत्र का चेहरा दिखाता है कि लोकतंत्र ऐसा होना चाहिए, राजनीतिक शुचिता की बात करती है, लेकिन दौड़ के तड़प कर थप्पड़ मार देना नगर सेवकों का, ये लोकतंत्र का कौन सा चेहरा? ऐसा है कि वीडियो आधा दिखाया गया है, पूरा वीडियो दिखाया जाएगा तो उसकी सच्चाई पता चलेगी। तो पूरा वीडियो में क्या है आपको जानकारी? हाँ, पूरा वीडियो ऐसा है कि वहां पे जो हाथ गाड़ी लगी थी, एक्चुअली वो हाथ गाड़ी नहीं थी, वो सब वहां पे जो वो लोग लोखंड का है ना, परमानेंट दुकान है, मतलब उसको आप ढकेल के जो है आगे नहीं कर सकते हो। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि वो लोग ने क्या किया था कि जो उनकी फिक्स ये थी, जो ठेला था, जो उनका दुकान है फिक्स, उन्होंने क्या किया था कि एक तो गटर के ऊपर रखा था, गटर के अंदर से बांस बाहर ना आवे, इसीलिए उन्होंने उस गटर को पूरा खोबा करके पैक कर दिया था सीमेंट से जो है। और महानगर पालिका के कर्मचारी वहां आके उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे 4 दिन से, ये 4 दिन से चल रहा था कि आप आपका दुकान हटा दीजिए, हमको ये गटर साफ करना है, उसके बाद आप लगा दीजिए। तो उन लोगों ने उनसे कहा कि भाई अगर आप गटर साफ करोगे तो मलबा आप तुरंत लेके जाओगे? तो बोले नहीं, हम मलबा निकाल के बाहर रखेंगे, मलबा जब सूख जाएगा तो उसको हम लेके जाएंगे। इन्होंने कहा कि हमारे 3-4 दिन का नुकसान हो जाएगा, इसके लिए वो लोग जो है हटा नहीं रहे थे। तो जब महानगर पालिका के लोगों ने, जो वहां के नगर सेवक हैं, उनको सूचित किया कि भाई आप कह रहे हो गटर साफ होना चाहिए, क्योंकि गटर साफ नहीं होगा तो पानी भरेगा, और पानी भरेगा तो हाहाकार मचेगा, फिर यही नगर सेवक का फोटो पत्रकार लोग आएंगे, देखो वार्ड क्रमांक 22 में पानी भर रहा है, यहाँ नाला सफाई नगर सेवक ने नहीं किया। तो नगर सेवक के जो 4-6 लोग जो भी रहे होंगे, वो लोगों ने कहा कि चलो हम खुद चलते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई आप इसको हटा दीजिए, साफ होने दीजिए, साफ होने के बाद जो है आप लोग फिर से रख दीजिएगा। तो वो लोग जो है, अच्छा 4 लोग वहां 4 लोग वहां, ऐसा करके वो लोग बोल रहे थे। तो उसमें से क्या हो गया कि एक जो कार्यकर्ता था नगर सेवक का, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जो था, वो हाफ पैंट पहना हुआ था। तो वो जब वहां गया तो उनको लगा कि ये कोई ऐसा ही कोई होगा, यहाँ कैसा हटाने को कह रहा है। 2 लोगों ने उसको मार पिटाई कर दी। मारने वाले हॉकर्स वाले ने मारा, हॉकर्स वाले ने मारा, मार पिटाई करने वाला भी उत्तर भारतीय, मार खाने वाले भी उत्तर भारतीय, दोनों उत्तर भारतीय थे। अभी जो मैं चैनल में देख रहा हूँ, उत्तर भारतीय वर्सेस मराठी जो हो रहा है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। शुरुआत हुई कि जब एक उत्तर भारतीय को 2 उत्तर भारतीय मार रहे थे, तो वो चिल्लाया, जो मार खा रहा था वो चिल्लाया, अशोक भाई बचाओ। तो देखो, अगर आपका कार्यकर्ता मार खाएगा तो आप सीसीटीवी नहीं देखोगे, आप कैमरा नहीं देखोगे, जाहिर सी बात है कि आप अपने कार्यकर्ता को बचाने के लिए जाओगे। तो जब वो कार्यकर्ता मार खा रहा था तो ये लोग उसको बचाने के लिए दौड़े, दौड़े में हाथापाई हुई, उसका वीडियो वायरल हुआ। तो अगर किसी को सच्चाई जानना है तो वहां जो दुकानें लगी हैं, हर दुकान के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, पूरा वीडियो दिखाओ तो जो है सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। कौन ये इसमें जो उत्तर भारतीय और मराठी है जो हो रहा है, आपने कहा है चैनलों पे चला है, मैंने भी देखा है, ये कौन कर रहा है? चैनल कर रहे हैं, जो भी यूट्यूब चैनल का जो वीडियो मिला है कि अशोक शेल के एक मराठी हैं और एक उत्तर भारतीय हॉकर्स को मार रहे हैं, यही सब। यहाँ तो मुद्दा ये है कि नगर सेवक हाथ क्यों उठाए? अगर कार्यकर्ता मार खाएगा तो नगर सेवक चुप बैठेगा? तो फिर बीबीएमसी की जो कामकाज है, अगर गटर को सफाई करना है, गटर पे जाम लगा दिया है तो हॉकर को हटाना तो ये बीबीएमसी का काम है। ये भाजपा के कार्यकर्ता क्यों इसमें घुसे? देखो कैसा है, बीबीएमसी के जो कर्मचारी हैं वो ठेके कर्मचारी हैं, वो जो है उनसे दादागिरी नहीं कर सकते। एक मजदूर आदमी क्या दादागिरी करे किसी से जो है। और सुनिए, विभाग अलग है,
सफाई का विभाग अलग है और तोड़क विभाग अलग है। अब तोड़क विभाग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा था, उनकी क्या साठगांठ थी उस फेरी वालों से, ये तो वो तोड़क वाले जाने, क्योंकि सफाई तो अलग विभाग है। अब सफाई वाले तो बेचारे वो तो महिला साफ करने वाले किसी से क्या कड़क बात करेंगे जो है। और अपने यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर अगर सफाई वाला जाके, ऐसा भी नहीं कि सफाई वाला जाके बोल दे कि भाई कल वो फेरी वाला हट जाना चाहिए, तो बोलेंगे इधर 10 लाख रुपया आता है महीने का, कैसा हट जाएगा, ये बात है। इसीलिए हाथ गाड़ी के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। लेकिन एक सवाल पैदा होता है, ये अशोक शेल्के पिछले चुनाव के समय में, विधानसभा चुनाव के समय में नाला सोपारा में क्या हुआ था और किस तरह से अशोक शेल्के जी ने किया था क्षितिज ठाकुर के सामने, उसके बाद यहाँ के पूर्व महापौर के साथ भीड़ जाते हैं वो, अब ये स्टैंड, तो ये क्या है, ये पॉलिटिकल स्टैंड। देखो, जो पिछली बार जो भिड़ने की आप बात कह रहे हो, अभी तक अस्पताल काम क्यों नहीं चालू हुआ? ये आप विधायक साहब को दोषी देंगे ना? विधायक कैसे, अभी अभी तो महानगर पालिका जवाबदार है ना। अब विधायक साहब तो वहां जाके विधान भवन में बोलेंगे कि हमारे यहाँ अस्पताल नहीं बना, हमारे यहाँ अस्पताल नहीं बना। अब महानगर पालिका की जवाबदारी है, उसका सर्वे करे, उसकी बाउंड्री करे, उसका प्लान पास करे और बिल्डिंग बनाए, अस्पताल बनाए। शेल्के जो देखो, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उस समय, रुपेश क्या बोले, मेरी खरीदी हुई जमीन है। शेल्के बोले कि भाई इन्होंने सरकारी जमीन पे जो है ये किया है, अतिक्रमण किया है। सोल्यूशन एक ही था, उसका सर्वे कर दो जमीन का। अगर रुपेश की जमीन सरकारी जमीन में आती तो कार्रवाई कर दो, और ये बात रुपेश ने कहा है। और अगर जो है नहीं आती तो छोड़ दो, तो उसमें झगड़ा करने की कोई बात ही नहीं है ना। यही तो मैं कहता हूँ कि आखिर फिर वहां तानातानी जो हुई तो उसमें अशोक शेल्के ही ना, वहां तो विधायक जी थे ना, वो न लड़ जाते हैं उनके साथ, तो एक समझ में आता। कैसा है विधायक जी, भाई शांत स्वभाव के आदमी है, और झगड़ा मारा मारी नहीं करते। ये नौजवान लोग हैं, ये लोग गर्मा गर्मी कर लिए जो है। प्रभाग 22 में और भी नौजवान है, इस तरह से थप्पड़ मारते हुए, इस तरह से भीड़ जाना, ये तो अशोक शेल्के में गुण है। कार्यकर्ता कोई मारेगा तो मार खाएगा, वो कोई भी हो, कोई भी हो, कार्यकर्ता को जो मारेगा वो मार खाएगा। मतलब अब ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक, विधायक, सांसद, सीएम अपने कार्यकर्ता को मार खाते हुए नहीं देखेगा, वो खुद मैदान में। हाँ, नहीं देखेगा ना। हम अगर कार्यकर्ता को हमारे सामने मारा जाएगा तो हम भी नहीं देखेंगे भाई। कार्यकर्ता बीबीएमसी का काम क्यों करेगा सर, ये तो सवाल है। देखिए, कार्यकर्ता, देखो अभी आप मुझे बताओ, नगर सेवक अगर 4 लोग अपने कार्यकर्ता को ले जाके रिक्वेस्ट कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि लाठी लेके जहाँ पहुंचते ही जो है शेल्के लोगों को मारना चालू कर दिया। काम तो बीबीएमसी का है, बीबीएमसी का है, लेकिन नगर फिर अच्छा, अगर बीबीएमसी काम है तो फिर नगर सेवक की क्या जवाबदारी है? नगर सेवक हाउस में बोलेगा। हाउस में देखो, अगर आप हाउस में बोलो, अगर आप अपने क्षेत्र में, वहां तो हाउस में क्या बोलो कि मेरे यहाँ बीएमसी का आदमी नहीं आ रहा है ना, तब आप हाउस में शिकायत करोगे ना। लेकिन यहाँ तो फावड़ा लेके खड़ा है, घमेला लेके खड़ा है कि साहब मुझे साफ करना है, मुझे आप मदद करो। और यहाँ सारा चीज सिस्टम ठेके का है, वो सरकारी आदमी नहीं है साफ करने वाला। उसको कुछ 2 झपड़ मार देगा तो उसका तो जैसा आपका एनसी होता है वैसा उसका एनसी होगा। वो सरकारी काम में अड़थड़ा है, उसका एफआईआर भी नहीं होगा। तो इसीलिए ठेके का आदमी क्यों झगड़ा करने जाएगा किसी से? जो हुआ वो अच्छा हुआ। अगर कार्यकर्ता को कोई मारेगा तो मार खाएगा। नहीं, मैं ये कहता हूँ नगर सेवक ने जो मारा वो सही है। नगर सेवक के सामने अगर उसके कार्यकर्ता मार खा रहा है और नगर सेवक नहीं मारेगा तो गलत है। हाँ, अगर नगर सेवक के सामने से कार्यकर्ता मार खा रहा है तो उसका जवाबदारी है, वो कार्यकर्ता को बचाने की जवाबदारी है उसकी। एक और आरोप लगे हैं अशोक शेल्के पे कि ये जो हॉकर्स हैं इनसे वसूली का भी लोग आरोप लगा रहे हैं। एक आदमी ने भी नाम लिया क्या? नहीं लिया। एक आदमी ने भी नाम लिया कि अशोक शेल्के ने या जो वहां के नगर सेवक है किसी ने आके 2-4 हजार 5 हजार रुपये मांगा हो? एक आदमी का तो सब चिल्ला रहे हैं ना। किसी ने कहा कि वो पैसा मांगा उन्होंने, इसका मतलब पैसा नहीं मांगा है ना। अब कोई भी देखो रूप देना है। अभी मैंने तो सारे चैनल को ध्यान, मुझे पहले ऐसा लगा कि हो सकता है यही हो, फिर मैं उसका जो है मैं उसका इंक्वायरी किया कि भाई झगड़ा कारण क्या है, तो पता लगा कार्यकर्ता मार खाया। तो कार्यकर्ता को भाई अगर नगर सेवक के सामने मारेगा कोई तो नगर सेवक तो उसको बचाएगा ही ना। बंगाल में तो सैकड़ों कार्यकर्ता मारे गए थे, तो अब कहाँ वहाँ के विधायक और सांसद या नगर सेवक किसी बंगाली टीएमसी कार्यकर्ता को मर्डर कर दिया हो। हाँ, अंडे फेंकते हैं, वो विरोध का दूसरा रूप है। मैं मुझे ये जानना है, अशोक शेल्के ने जिस तरह से आगे बढ़ के थप्पड़ मारा, क्या वो जायज है? अगर अशोक शेल्के के सामने उनका कार्यकर्ता मार खा रहा है तो वो जायज है। ये तो दिखा ही नहीं, कोई भी वीडियो में नहीं दिखा। मैं वही तो कह रहा हूँ, शुरुआत का तो कोई दिखाता ही नहीं है, बात का सब दिखाते हैं।
चाहे जहां का भी आप देख लो, शुरुआत का कोई नहीं दिखाता है, बाद का सब दिखाते हैं। लेकिन होता है ना, मार्केट में शुरुआत वाला वीडियो निकल गया हो, लेकिन वो तो दिखता ही नहीं है ना वो वीडियो। अभी किसी को पता नहीं रहता है कि भाई अभी होने वाला है, मैं कैमरा लेके खड़ा रहूं। किसी को पता थोड़ी रहता है कि ऐसा होने वाला है। अब वो तो देखो, पहले उसने मार दिया, बाकी लोग कैमरा लेके खड़े हो गए, अब तो मार खाना ही है। या तो किसी को भी देखो कि मेरे भी कार्यकर्ता कोई मारेगा, मैं वहां उपस्थित रहूंगा तो ऐसे जवाब दूंगा, और उपस्थित नहीं रहूंगा तो बाद में जाकर जवाब दूंगा मैं। लेकिन आप नगर सेवक रहेंगे तब क्या डिसीजन? नगर सेवक रहूं या ना रहूं, मेरे कार्यकर्ता के साथ में कोई गलत करेगा तो मैं वैसे ही जवाब दूंगा। देखा आपने, भारतीय जनता पार्टी के श्री प्रताप सिंह जी है, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कार्यकर्ता को मारेगा तो नगर सेवक हो, विधायक हो, कोई भी हो, वो रुकेगा नहीं। आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं कि आपके मन में क्या चल रहा है, कि क्या ये जायज है, लोकतंत्र का ये चेहरा सही है या गलत है, जरूर लिखें।